हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग आपको लेकर, यानी कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको क्या कहना चाहता है, आपके बारे में आपको क्या मैसेज देना चाहता है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रेजेंट में गलत कर रहे हो जिसे आपको अभी चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि आगे जाकर आप वो पा सको जिसका आपको अभी बहुत ज़्यादा तलाश हो। या फिर कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं जिनके साथ भी उनका जैसा भी बिहेवियर है, तो क्या आपको अपने बिहेवियर में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या फिर सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जो कुछ भी है आपके रिलेटेड, वो आपके फ्यूचर सेल्फ से ही आपका ये मैसेज आने वाला है। अगर सब कुछ अच्छा है तो हमें दिखेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो वो हमें कार्ड से पता चलेगा। एंजल्स हमें डेफिनेटली गाइड करेंगे। आज की जो रीडिंग है मैंने 3 पाइल्स में डिवाइड की है। पहले पाइल में आया है स्टार का कार्ड, दूसरे पाइल में आया है द वर्ल्ड का कार्ड और तीसरे पाइल में आया है टेम्परेंस का कार्ड। तो आप चाहे तो इसे ऐसे कार्ड वाइज चूज कर सकते हैं। अगर आपको स्टार वाली रीडिंग देखनी है या वर्ल्ड या टेम्परेंस, आप ऐसे भी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप ऐसे इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो टाइम स्टैम्प पे आपके नाम का पहला अक्षर यानी कि फर्स्ट इनिशियल भी दिया रहेगा, आप उससे भी रीडिंग को देख सकते हैं और रीडिंग फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 स्टार से और जानते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपके बारे में क्या बताना चाहता है। हे पाइल 1, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है स्टार का कार्ड, इनके लिए जो मुझे सबसे पहला मैसेज ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप स्टार सीड हो सकते हैं या फिर हो सकता है आपका साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो, जिसमें एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कुंभ राशि वाले आप हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आप जो कुछ भी सोचते हो वो कहीं ना कहीं आगे जाकर वो सच होता है, या आप किसी को प्रूफ नहीं करना चाहते, बट ऐसा टैलेंट तो है आप में, यानी कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करती है। आप बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, कुछ आपको पता होती भी है, कुछ आप सबकॉन्शियसली भी मैनिफेस्ट करते हो, बट वो पूरी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में होती है। आपने स्ट्रगल बहुत देखा है अपने लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ आपको आसानी से तो नहीं मिली है, अपने ज़िंदगी में बहुत मेहनत करना पड़ा है। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं थे या फिर वो सुविधाएं नहीं थी, सब कुछ था। बट आपका पर्सनल स्ट्रगल जो रहा है लाइफ को लेकर, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा है, जिसे आम लोग जल्दी विश्वास नहीं करते। तो ये तो मुझे कुछ मैसेज चैनल हुआ आपके इस कार्ड को देखकर, तो मैंने बता दिया आपको। अब हम देखते हैं कुछ कार्ड्स और फिर हम रीडिंग को शुरू करने वाले हैं। पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी फ्रेंड्स, फिर नंबर 7 पेशेंस, नंबर 4 माइजर, ओके। यहाँ से आया है सॉरो, नंबर 9। फ्रेंड्स, अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं तो आप थोड़ा वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी फिर मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। ओके, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 10 of cups, nice, 3 of pentacles, and we have temperance card, great. And bottom से आया है high priestess, okay, इसे मैं यहाँ रखती हूँ, great. कुछ और cards, फ्रेंडशिप, ओके।
एक और कार्ड हम लेंगे फ्रेंड्स, फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको। एक और हम एंजल की तरफ से कार्ड लेंगे और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। We have the card of holy love। ओके, तो हो सकता है जैसे कि मैंने बताया था, जिन्होंने भी इस पाइल को सिलेक्ट किया था, पहले मैं बॉटम दिखाना चाहती हूँ, ब्लेसिंग एंड अबंडेंस आया है आपके लिए। तो जिन्होंने भी ये पाइल को सिलेक्ट किया था, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हो सकता है आप फायर साइन के हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो। तो यहाँ पे लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कप्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज आप हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। और कुछ लोगों की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारे ही साइन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है, सारे ही ओवरऑल साइन है। तो आपने अगर ये पाइल सिलेक्ट किया है और आप जानना चाहते हैं आपका फ्यूचर सेल्फ क्या कहना चाहता है आपको, तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है कि हो सकता है आपने अभी अपने अंदर कुछ ऐसी बातें रखी हैं जो शायद आप किसी के साथ बहुत जल्दी बयान नहीं करना चाहते। हो सकता है ये बातें आपके पास से हो, यानी कि हो सकता है आपके चाइल्डहुड में या फिर उसके थोड़ा बाद आपके एडोलेसेंस या फिर जब आप टीनेज टाइम में थे, तब आपके लाइफ में एक ऐसा स्टेज आया हो जब आपके साथ कुछ हुआ हो जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए पेनफुल हो, या फिर उसकी यादों को मिटाना आपकी लाइफ में बहुत आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट आपकी लाइफ में रह गया है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ से कुछ चीज़ें जो है वो अपने आप चली गई हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मेमोरी हो सकती है किसी पर्सन को लेकर, या फिर कुछ ऐसा याद हो सकता है जो आपके बचपन से रिलेटेड हो। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो अभी। तो आपके लिए जो मैसेज आया है वो ये आया है कि आपकी अगर एनर्जी अभी प्रेजेंट में ऐसी है कि आप पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा याद करते हो, वो पल कैसे थे, वो टाइम कैसा था, ये टाइम चला गया। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है और उस वक्त के साथ ही चीज़ें ग्रो करती है। अब एक टाइम के बाद हो सकता है वो आपके पास से वो टाइम चेंज हो गया हो, अब उस पर्सन को मूव करना हो, कहीं और जाना हो। तो हर चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारे लाइफ में आती है और फिर वो चली जाती है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी याद को अगर आपने ऐसे स्टक कर कर रखा है, या फिर अगर आपने उसे अपने मन में कहीं कैद रखा है जिससे आप टाइम टू टाइम उदास होते रहते हो या फिर उसके बारे में सोचते रहते हो, तो आपको कहा गया है कि इस एनर्जी से डेफिनेटली बाहर निकले, यानी कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी नहीं है। ये आपके सक्सेस में, ये देखिए उसके नीचे वाला कार्ड ही आया है सक्सेस का। तो कहीं ना कहीं आपके सक्सेस को ये रोक रही है। कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर सेल्फ भी आपको कहना चाहता है कि पास्ट की एनर्जी से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तो फ्यूचर की ब्लेसिंग आपको कैसे मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन से बिछड़ जाना, किसी अपने से बिछड़ जाना, ऐसी कुछ एनर्जी रही है आपकी जिसको कहीं ना कहीं अब तक आपकी यादों ने उन्हें पकड़ कर रखा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है कि हो सकता है उनके सिचुएशन में भी ऐसा चल रहा हो, उनकी पर्सनल लाइफ में ऐसा चल रहा हो कि आपको ऐसा लगता हो कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है, यानी कि कोई तीसरा पर्सन है, कोई तीसरी एनर्जी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो जिसमें आप स्टक हो, जिसमें थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। ये आपका वर्क हो सकता है, आपके पर्सन का वर्क हो सकता है, करियर हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो नहीं चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ो या फिर कुछ करो। तो मुझे इसके लिए ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपको लगता है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपके और आपके पर्सन के बीच में आपकी दूरियों को बढ़ा रहा है और आप उसको लेकर कुछ कर नहीं पाए। इसको लेकर भी कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी लग रही है कि हो सकता है आपने किसी के साथ हसीन सपने सजाए थे, कुछ प्लान किया था अपनी शादी को लेकर, वो कहीं ना कहीं टूट गया किसी तीसरे पर्सन की वजह से। आपने बहुत कुछ सोच कर रखा था, बट इस पर्सन को आपको छोड़कर जाना पड़ा, आगे चले जाना पड़ा, चाहे कारण कुछ भी हो। तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में भी एक स्टक की एनर्जी है। तो आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि ये टाइम
लव पर फोकस करने का नहीं है। आपके फ्यूचर सेल्फ बताना चाहती है कि अभी जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है कहीं ना कहीं ये आपके वर्क से रिलेटेड है। आपके लाइफ में एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, एक ऐसी दोस्ती आ रही है जो कहीं ना कहीं आपको प्यार से बहुत बढ़कर है। वो अगर आपका फोकस अभी प्यार से हटकर किसी एक ऐसी दोस्ती पर जाती है ना जिसपे अगर आप ट्रस्ट कर सको कि नहीं अभी जो कुछ भी है यही पर्सन है मेरी लाइफ में। यही एक गाना था ना, तू ही तो मेरी दोस्त है, आपने सुना होगा। बिल्कुल वैसा ही अगर आप किसी की कमी अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हो अभी, और जो आपकी लाइफ में हर चीज में आपका सपोर्ट कर सकती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये गाइड करना चाहती है दैट यू आर अट्रैक्टिंग अ गुड फ्रेंड। आपकी फ्रेंडशिप और यूनियन की एक बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे। यानी कि ये टाइम अगर आप लव में जाते हो तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बट अगर आप फ्रेंडशिप को चूज करते हो किसी के साथ, यानी कि किसी दोस्ती को चूज करते हो, तो ऑब्वियस रीजंस ये है कि आपके लाइफ में आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपको अपना इम्पोर्टेंस समझ में आएगा और लोग आपको वैल्यू करेंगे, लोग आपको समझेंगे। ऑलराइट, अभी अपनी एनर्जी को किसी भी तरीके से आपको लव में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम नहीं आया है लव का। ये आपके कैरियर के ग्रोथ का टाइम है। ये टाइम है कि अगर आप किसी ऐसे सैड एनर्जी में रहे थे उससे बाहर निकलने का टाइम है। तो ज्यादा इस बारे में आप ना सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपकी फ्यूचर सेल्फ बताना चाहती है कि अगर आप सक्सेस को पाना चाहते हो तो पास्ट की एनर्जीज से निकलो, पास्ट के थॉट से बाहर निकलो। टाइम सब कुछ बदलता है और टाइम से बड़ा मरहम नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि आप पुरानी यादों से निकलो और सक्सेस को अट्रैक्ट करो। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेज अगर आपके लिए आया हो। चैरियट के देखिए मेजर अरकाना से कार्ड्स आ रहे हैं। चैरियट का कार्ड आ गया हमारे पास, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, और 3 ऑफ कप्स आया है। ये कार्ड्स बता रहा है कि डेफिनेटली एक मूवमेंट का टाइम है, कुछ नई चीजों को पाने का टाइम है, और डेफिनेटली ऐसा भी टाइम है कि आप फ्रेंडशिप को एंजॉय करो। 3 ऑफ कप्स आया है, सेलिब्रेशन का टाइम है। ये अपनी एनर्जी को किसी और जगह डेविएट करके उसको वेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका जो विश है अपनी लव लाइफ को लेकर वो तभी पूरा होगा जब आप पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलोगे। जो चला गया उसे जाने दो, क्या नया होने वाला है इस चीज पर करो। हो सकता है आपको आपकी दोस्ती से ही किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाए कि आपको पता ही ना चले कि आप जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो वो बहुत आपके करीब हो। तो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप बहुत मैटर कर रही है अभी आपके लिए इस टाइम में, और ऐसा भी लग रहा है कि कोई ऐसा लॉयल फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं आपके सक्सेस का कारण हो सकता है आप उसे वैल्यू दो या ना दो, इट डजंट मैटर, बट हाँ उसके वजह से कहीं ना कहीं आप वो पाओगे जो शायद आपको नहीं मिला। और ट्रू फ्रेंड कहते हैं ना, तो डेफिनेटली आप एक ट्रू फ्रेंड को अट्रैक्ट कर रहे हो इस आने वाले टाइम में। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। हाय पाइल 2, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है वर्ल्ड का कार्ड तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ से इस कार्ड को देखकर जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है वो सबसे पहली एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। कुछ ऐसी डेस्टाइन चीज़ें हैं जो आप किस्मत के भरोसे लेकर बैठे हो और आपको लगता है कि जैसे ही ये टाइम चेंज होगा आप इस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे डेफिनेटली मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस मुझे डेफिनेटली इस कार्ड से चैनल हो रहा है। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद स्पिरिचुअल लाइन में बहुत आगे जाना चाहते हो, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, और ऐसा भी लग रहा है कि इस स्पिरिचुअल ग्रोथ के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसने आपको लाइफ में एक लेसन दिया है, और इस लेसन की वजह से हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ आपको ऐसा लेसन मिला हो कि आप स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहते हो, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना चाहते हो। तो मुझे ये मैसेज भी पता नहीं किन लोगों के साथ रेजोनेट होगी, बट ये भी मैच कर रहा है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा अब डिपेंड होने वाले हो डिवाइन के ऊपर। आपके लिए एक कार्ड आ गया है, कार्ड आया है लेटिंग गो। ओके, नंबर 8, नंबर 3 आइसोलेशन का कार्ड आया है।
नंबर 3 अगेन एक्सपीरियंसिंग। ओके, चलिए अब हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी फ्रेंड्स, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या आया है आपके लिए पाइल नंबर 2। सबसे पहला कार्ड आया है एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स। बॉटम से आया है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखते हैं कुछ और कार्ड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। सरेंडर की एनर्जी आई है आपके लिए, जिसे तो आनी ही थी। और एक मैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज देखना चाहूँगी। जॉय एंड कंटेंटमेंट का मैसेज आया है आपके लिए, क्रिएट। और बॉटम से आया है सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 2, यहाँ पे कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 3 हो सकता है, नंबर 8 हो सकता है, नंबर 9 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे 8 की 2 एनर्जी है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। नंबर 8 इज सिग्निफिकेंट, नंबर 3 इज सिग्निफिकेंट, मास्टर नंबर 88, मास्टर नंबर 33 है। और यहाँ पे नंबर 9 बहुत सिग्निफिकेंट है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है ये आपका बर्थ मंथ हो, या फिर बर्थ डेट हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन का नंबर हो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, या जो कुछ भी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं साइन और एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे वाटर साइन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की लग रही है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे मुझे एयर साइन भी लग रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। फ्रेंड्स, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है, आज का टॉपिक ये है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि इट्स अ हाई टाइम टू लेट गो। जाने दीजिए, किसे जाने दीजिए, उस याद को, उस पर्सन को जाने दीजिए जिसे आपने कहीं ना कहीं अभी तक अपने मन में छुपा कर रखा है। कोई तो ऐसा एक पर्सन है जिसको आपने पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो अपनी लाइफ में उसे बांध के रखा है। चाहे आपके थॉट से ही क्यों ना हो, आपकी सोच से ही क्यों ना हो, उस पर्सन को आप जाने नहीं देना चाहते। हो सकता है उस पर्सन के साथ आपने सपने सजाए हो सकता है उस पर्सन के साथ आपने फ्यूचर देखा हो कि आप एक फैमिली प्लान कर रहे हो या फिर उसके साथ अपना घर बसा रहे हो, बट ये हुआ नहीं आपकी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं ये सब प्लान करने से पहले ही वो पर्सन चला गया। तो अगर वो पर्सन आपके लाइफ से गया तो इसके पीछे का कोई कारण हो सकता है। हो सकता है वो पर्सन आपके लिए बना ही ना हो सकता है उस पर्सन की एनर्जी किसी एनर्जी से सिमिलर हो बट आपके लिए ना हो। तो अगर ये आपका एक अभी फिलहाल ऐसा टाइम चल रहा है कि आप सेपरेशन मोड में जा रहे हो या फिर किसी से दूर हो रहे हो, तो ये टाइम है सरेंडर करने का। ये टाइम है डिवाइन को सरेंडर कर देने का कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है भगवान, आप देख लो इसे। तो अगर आप किसी भी एनर्जी को गॉड पर सरेंडर करते हो ना, तो चीजें सही तरीके से आपकी लाइफ में बैलेंस होती है। अगर कोई चीज़ हम या फिर कोई स्टेप ऐसा अगर हम लेना चाहते हैं जिसमें हम श्योर नहीं है ना, तो फिर चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आपने किसी पर्सन को ऐसे सिचुएशन में रखा था या फिर ऐसी एनर्जी में रखी थी कि वो पर्सन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो और वो कहीं ना कहीं चले गए हैं, तो उसे जाने दीजिए। उसको लेकर आपको ज़्यादा आइसोलेट होने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस समझकर जाने दें। और देखिए उसके नीचे ही कार्ड आया है पॉलिटिक्स का। ओ माय गॉड, ये कार्ड बताता है, अगर एक्सपीरियंसिंग के साथ पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है किसी और के बहकावे में आकर ये चीज़ किया है। अगर आपकी लाइफ से कोई पर्सन चला गया है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जो शायद इसे करना नहीं चाहिए था।
कुछ ऐसे एक्शंस इन्होंने लिए हैं जो आपको पता है कि ये इस पर्सन की एनर्जी तो नहीं है, ये पर्सन तो ऐसा नहीं कर सकते, बट इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ऐसा किया है आपकी लाइफ में, वो भी किसी और के बहकावे में आकर। तो आपको इस एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपने भी अपने लाइफ का रुख अब मोड़ लिया है, आप भी चाहते हो कि अब आप आगे बढ़ो, बट वो स्टेप नहीं ले पा रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी कोई स्टेप नहीं ले सकते, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी कोशिश को जारी रखिए, चीज़ों को नए नज़रिए से देखिए और अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस सच को मान लेंगे कि हाँ, जो कुछ भी हुआ वो होना डेस्टाइन था, इसीलिए हुआ है, तो आपके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर रह भी गई है तो वो भी चली जाएगी आपके लाइफ से। तो बहुत ज़रूरी है ये मानना कि आपके लाइफ में जो कुछ भी है कहीं ना कहीं वो डेस्टाइन का होना इसीलिए हुआ है। तो पुरानी चीज़ों में ना रहे, पुरानी चीज़ों से बाहर निकले, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको जो बताना चाहती है कि अगर इस टाइम में अगर आप इससे नहीं सीखोगे तो आगे जाकर आपको होने वाली है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। आगे जाकर कुछ चीज़ों को लेकर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम में रहना पड़ सकता है, जिस वजह से आपको ये एक्सपीरियंस से आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपने कुछ तो सीखा होगा इस रिलेशनशिप में, आपने टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी। कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 साल, कुछ लोग के लिए लग रहा है 7-8 साल की एक रिलेशनशिप थी, जिससे वो कहीं ना कहीं उस पर्सन ने आपसे मूव आउट कर लिया है। तो आपने कुछ तो सीखा है ना, तो उस पर ध्यान दीजिए। अगला मैसेज है 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ, द सन। ये देखिए, मैं बोल रही हूँ कि आपके लिए यही बात आ रही है। यहाँ से आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। फ्रेंड्स, आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अभी तक इस पर्सन को लेकर सोच रहे हो, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि अभी तक अगर कंफ्यूजन की एनर्जी है, आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी से बाहर निकले, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना एक बदलाव आने वाला है, एक चेंज आने वाला है। और ये चेंज कहीं ना कहीं आपके पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के लिए आ रहा है, आपके लिए बदलाव आ रहा है। सन का कार्ड आया है यहाँ पे। आपको पता है रीडिंग में सन का कार्ड आता है माने कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रहा है और हर तरफ से आ रहा है। सारे फूल खिलने वाले हैं, सारी चीज़ें अच्छी होने वाली, एक रात के बाद एक सवेरा आने वाला है। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 2 आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि खुशियाँ जो आने वाली हैं इसे आप एक्सेप्ट करें, ये पास्ट की एनर्जी से आप बाहर निकलें, और कुछ अच्छा अगर आप लाइफ में चाहते हो तो डेफिनेट ये है कि आपको अपने पास्ट की एनर्जी से निकलना है। अगर आप नहीं खुद से कर पाते तो एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले, अपने दोस्तों की मदद ले। आपके दोस्त हमेशा है आपके साथ, आपके दोस्त आपको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार है, और ऐसा लगता भी है कि वो आपके हर कंडीशन को समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और कभी आपको जज नहीं करते। जो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया उसे अब जाने दे, हो गया है उसका टाइम ओवर, उसके साथ जो कुछ भी होना होगा वो डिवाइन करेगा, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एनर्जी से बाहर निकले, इस पर्सन को जाने दे, और जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, एक सवेरा आ रहा है आपकी लाइफ में, उसे एक्सेप्ट करें। और अगर अब तक आपने सरेंडर नहीं किया है, अगर अब तक आपने ये चीज़ अपने अंदर ही रखी है, तो आप सरेंडर ज़रूर करें। और जब आप सरेंडर करोगे, आप देखो कि चीज़ें धीरे धीरे बदल रही है। ये कोई मैजिक ऐसा नहीं है कि आपने सरेंडर किया और मैजिक हो गया, नहीं। हर चीज़ को होने में एक प्रोसेस लगता है, एक टाइम लगता है, और अगर आप वो सही टाइम चीज़ों को देते हो तो डेफिनेटली अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके लाइफ में। तो पाइल जो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। हाय पाइल 3, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है टेम्परेंस का कार्ड, तो इससे मुझे सबसे पहला मैसेज जो नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं बात करता है कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गई है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्टक थे, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा था अब तक कि बहुत ज़्यादा बेचैनी है, ऐसी एनर्जी है कि आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो आप एक बैलेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है इट्स टाइम टू बैलेंस नाउ। आदि शक्ति ये
कार्ड अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये कार्ड अपने आप को बताता है कि यहाँ पे लिखा भी है, आपको ये कार्ड डेफिनेटली बता भी रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि ये टाइम है कि आप ही अपनी लाइफ की चीज़ों को हैंडल करें। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेल है तो आपको किसी फीमेल की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी बैलेंस होने वाली है। कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर सेल्फ बता रहा है कि आप सेल्फ सफिशिएंट बनिए। आपको ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा धोखा मिला है, आपको हमेशा चीट किया गया है, आपको हमेशा एज एन ऑप्शन रखा गया है, आप कभी प्रायोरिटी नहीं बने हो किसी के लाइफ में। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है कि अपने आप को पहचाने। इट्स टाइम टू नो योर सेल्फ। कौन है आप, बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, आई डोंट नो, बहुत ही हैवी एनर्जी है आपकी पाइल नंबर 3। तो कुछ तो ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा डिपेंड रहे हो आप कुछ लोगों पर। और ये एनर्जी भी ऐसी ही बात करती है कि हाँ, कुछ तो खोया है या फिर कहीं तो है जहाँ पे आपको धोखा मिला है और उससे आप ओवरकम करना चाहते हो। चलिए देखते हैं। कार्ड भी आया है आपके लिए पहला, बियॉन्ड इल्यूजन। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप, स्लोइंग डाउन। ओके, पाइल नंबर 3, पास्ट लाइफ्स। हमारे कर्म ही जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि सारे कर्म हमारे इसी जन्म के हो। हम अपने पिछले जन्म से क्या लेकर आते हैं, क्या ऐसा रह जाता है जिसे हम यहाँ पूरा करने आए हैं, ये हमें भी नहीं पता। जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे रिवॉर्ड्स डिपेंड करते हैं हमारे कर्म पर। ज़रूरी नहीं कि इस जन्म में हमने सभी के साथ अच्छा किया तो हमारे साथ भी अच्छा हो। कभी कभी बहुत अच्छा करके भी बहुत कुछ बुरा होता है, कारण ये जन्म नहीं होता। कुछ पुराना हिसाब भी हमारा होता है जो बकाया रहता है, जो अब जाकर पूरा होता है हमारी ज़िंदगी में। तो कभी कभी हम ईश्वर से ये शिकायत भी करते हैं कि हमने तो सबके साथ अच्छा किया, हमने तो बुरा नहीं किया, इसके साथ इतना बुरा क्यों हो गया, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो गया। इट्स द कर्मा। आपको कब पे करना पड़े आपको भी नहीं पता। तो ऐसी एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही है मुझे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 3, बहुत हैवी एनर्जी है आपकी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, we have 6 of swords, आपकी फ्यूचर सेल्फ, 7 of pentacles, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। थैंक गॉड, डेथ एंड रीबर्थ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हियर इज द किंग ऑफ कप्स। ओके, तो पाइल 3, इतना ज़्यादा भी किसी चीज़ को प्रायोरिटी मत दीजिए आप, इतना ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं जिसको आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर प्रायोरिटी दे रहे हैं, मत दीजिए। ग्रोथ का कार्ड आया है आपके लिए, वेरी नाइस। एक और कार्ड हम देखेंगे, फिर हम रीडिंग को शुरू करेंगे। Signs and reminders. Okay, let's see. यहाँ से आया है मदर, फादर एंड गॉड। सो पाइल 3 यहाँ पे जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, तो आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो की भी एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न की भी पता नहीं क्यों एनर्जी नज़र आ रही है। और यहाँ पे कुछ लोग के लिए मुझे फायर साइन भी नज़र आ रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो सारे ही साइन और एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं, ऑल्दो सारी एनर्जीज नहीं है, बट लग रहा है कि सारे ही लोग हैं यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है। जैसे कि मैं कह रही थी कि कभी कभी हमारे कर्म अभी अच्छे होते हैं, बट हम 99 पे पहुँच कर भी 100 तक नहीं पहुँच पाते। कारण क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं जो हम वहाँ तक नहीं मैनिफेस्ट कर पाते, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। कारण होता है
कि ये शायद आपको कार्मिक एक रिवॉर्ड मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए होता है कि अब अचानक से कुछ अच्छा होने लगा, अचानक से मतलब बिगड़ी हुई बात भी बनने लगी, तो ये कहीं ना कहीं कार्मिक ब्लेसिंग होता है। वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो है अभी की जो प्रेजेंट एनर्जी है वो स्लोइंग डाउन की, यानी आपका फ्यूचर सेल्फ आपको कहीं ना कहीं कह रहा है कि अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए। अगर आप इंट्यूटिव है, ऐसा लग भी रहा है कि लोग इंट्यूटिव बहुत है इस फाइल में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप चीज़ों को लेकर, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 के लोग भी हैं अगर शायद, तो आपके लिए नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। और आपको बोला भी जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को ड्रीम में कोई साइन मिल सकता है, कुछ लोगों को एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, रिपीटिंग नंबर दिख सकते हैं, मिरर नंबर दिख सकते हैं, जैसे 12, 21, इट्स अ मिरर नंबर, रिपीटिंग नंबर 1, 2, 2, 1, तो ऐसे कुछ नंबर्स 1, 1, 1, 1, अगर आपको ऐसे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, ये आपका साइन है कि आपके लाइफ में एक चेंज अट्रैक्ट होने वाला है, एक मेजर चेंज आ रहा है। वो भी क्या चीज़ को लेकर चेंज आ रहा है, आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। ऐसा लग रहा है कि वर्क और करियर में अगर आपका लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक था, कोई ग्रोथ नहीं था, या फिर ऐसा भी था कि आपने हर जगह मेहनत कर ली, मान लीजिए आपको कोई अब्रॉड से ऑफर आया है, आपने वो भी ट्राई कर लिया, आपने उसमें सब कुछ, आप सब कुछ के लिए तैयार थे, फिर भी आपको कुछ नहीं मिल पाया था। कारण ये है कि ये पास्ट लाइफ से आपको कुछ कर्मा के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपकी ये एनर्जी स्टक हो जा रही है और आपको ये मिल नहीं पा रहा है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो आपने हो सकता है रिसेंट पास्ट में किसी एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट किए हो अपने वर्क और करियर के लिए, या फिर अपने पाथ को थोड़ा डाइवर्ट किए हो, ये आपके लाइफ का शायद सबसे अच्छा स्टेप रहा हो सकता है अभी आपको नहीं लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों आया, और ऐसा जो भी आप वर्क और करियर में ध्यान दे रहे हो वो कर रहे हो, बट आपको लग रहा है कि मैंने ये क्यों किया, या फिर अच्छा है या नहीं है, तो ये शायद आपको पता नहीं है, ये आपके लिए एक साइन था, आपका ये आना बहुत डेस्टाइन भी था। कारण ये है कि ये आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक ग्रोथ का स्टार्टिंग है, ये एक शुरुआत है जो आपके लाइफ में होने वाली है। किस चीज़ की शुरुआत? आपके सक्सेस की शुरुआत। आपके लाइफ में धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं पेंटिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको एस चाहिए, यानी कि जिसके ऊपर और कुछ ना हो, राजा से ऊपर, रानी से ऊपर, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपका एम है कि आप कुछ ऐसा करो जो आपकी सारी पुश्ते याद रखे, आपका पूरा खानदान याद रखे, आपको जितने लोगों ने अगर आज तक गलत समझा है ना, तो वो जान सके कि आपने क्या किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में, और सबसे ज्यादा अगर खोई है तो अपनी इज्जत खोई है अपने आंखों में, किसी और की आंखों की मैं बात नहीं कर रही। आपने अपनी इज्जत खो दी है अपने आंखों में। हो सकता है आपकी उम्र 25 प्लस हो, आपकी उम्र 30 प्लस भी मुझे लग रही है, 35 के भी लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब तक अपनी आंखों में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो आप ढूंढ रहे हो, और कहीं ना कहीं ये छुप गया है, कहीं ना कहीं ये गायब हो गया है। इसके पीछे का कारण क्या है कि आप कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हो। तो आपका ये कार्ड, आपका ये फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रहा है ना कि अब आपको ही दोनों रोल्स प्ले करने हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे कार्ड भी आया है, टेम्परेंस भी है, मदर फादर गॉड का भी कार्ड है, यानी कि आपको अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ बनाना है, किसी पे डिपेंड नहीं। ये आपके बहुत ज्यादा ग्रोथ का टाइम है, ये आपके लाइफ में एक चेंज का टाइम है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस जो है अपने आप पर कीजिए, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके वर्क और करियर को लेकर। आपको उसके साइंस डेफिनेटली दिखने लगेंगे। मैंने बोला अगर आपको मिरर नंबर दिखते हैं, रिपीटिंग नंबर दिखते हैं, अगर आपको एंजल नंबर दिखते हैं, आपको फेदर दिखता है, आपको बटरफ्लाइज दिखती है, कोई भी अनयूजुअल चीज़ें अगर आपको दिखने लगती है, तो आप समझ जाइए एक चेंज का टाइम है। थोड़ा स्लो हो जाइए, थोड़े अपनी इंट्यूशन पर वर्क कीजिए, आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे। 8 ऑफ कप्स आए हैं यहाँ से, हाई प्रीस्टेस आए हैं यहाँ से आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर कोई भी आपके पर्सनल लाइफ में अभी कोई अगर इशू चल रहा है, अगर आपके
मैरिज से रिलेटेड हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों से उनके पर्सन दूर चले गए हैं, या फिर अभी आपका और आपके पर्सन का अगर सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप शादीशुदा भी है तो अभी आप और आपके पर्सन एक साथ अभी नहीं रह रहे हो, मे बी एनी रीजन। कुछ लोगों का डिवोर्स भी लग रहा है, कुछ लोगों का सेपरेशन लग रहा है, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि मनमुटाव हुआ है। तो इस टाइम जो है चीजों को सही करने की जरूरत है, यानी कि चीज़ों में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप मैरिड हैं या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो ये टाइम है थोड़ा स्लो डाउन होने का, चीज़ों को इंट्यूटिवली सोचने का, थोड़ा सा दिमाग लगा के चीज़ों को अप्लाई करें। किसी भी चीज़ को ऐसे ना छोड़ दे कि ये हो गया है तो कोई बात नहीं, हर चीज़ के पीछे का एक कारण होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ थर्ड पार्टी इशू है अभी आपके लाइफ में, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में अटक रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली अगर आपके मैरिज को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है तो इसमें एक चेंज आने वाला है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि अगर आपकी विश रही अपने वर्क और करियर में एक ऊंचा मकाम पाने का, तो डेफिनेट सी बात है कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ग्रोथ का कार्ड आया है, तो आप एक अलग लक्ष्य डेफिनेटली पाओगे अपने वर्क और करियर में। और जो कुछ भी आपके लाइफ में अभी बाधा बन रही है ना, वो आगे जाकर आपके लाइफ में चेंज होने वाली है। तो ये मैसेज आपको आपके फ्यूचर सेल्फ देना चाहते हैं। तो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।